अब करुण रस का भी देखिए उदाहरण हम बता रहे हैं। हा मातस्त्वरिता से पुत्र किमिदम, हा देवता क्वाशिष दिक् प्राणान पतितो असुन, दिक् प्राणान पतितो असनिर उद्वहस्तेंगेषु दग्धे दृशौ, इत्थम घर घर मध्य रुद्ध करुणा, पौरांगनानां गिरश्चित्रस्थान विरोधयन्ति सतधा कुर्वन्ति भित्तिरपि। हे माता, अब दिवंगत हो गई है, और दिवंगत होने के बाद जो है ना, राजमाता के मरने के बाद यहाँ जो है भट्ट नारायण का यह विलाप है। महेश्वर का कथन है कि मदालसा के जल कर मर जाने पर यह पूर्वासिनी स्त्रियों का विलाप है। ठीक है, क्या कि हे माता, त्वरिता से पुत्र की मिदम, हा देवता क्वाशिष, इतनी जल्दी हमको छोड़ करके आप क्यों चली गई? अकस्मात एक ऐसा वज्रपात हुआ, देवताओं को आप इतनी पूजा करती रही, देवता भी आपको बचा ना सके। हे देवताओं, आपको भक्ति का क्या मूल्य रहा? जब आपकी पूजा अर्चना माता जितनी करती रही तो आपको क्या मतलब रहा? देवता क्वाशिष, हे ब्राह्मणों, आप प्रतिदिन चिरंजीवी होने का आप उनको आशीर्वाद देते थे, पर आपके वो आशीर्वाद कहाँ आज चले गए? और उनके चले जाने के बाद अब तक बने रहने वाले हमारे प्राणों को धिक्कार है। ठीक है, हमारे प्राणों को धिक्कार है। तुम्हारे अंत्येष्टि संस्कार के समय अग्नि जो है, धिक् प्राणान पतितो असनिर्हुत वहस्तेंगेषु दग्धे दृशौ, अग्नि वज्र बनकर तुम्हारे शरीर पर गिरा। इत्थम घर घर मध्य रुद्ध करुणा, पौरांगना नाम गिरस। इस प्रकार उच्च स्वर से रोने के कारण भर्राती हुई, बीच बीच में रुक जाती हुई पूर्वासिनी स्त्रियों के, पौरांगना नाम गिरस, चित्रस्थान विरोधयन्ति सतधा कुर्वन्ति भित्तिरपि। पूर्वासिनी स्त्रियों की कर्णध्वनि चित्र में अंकित नर नारी आदि को भी रुला रही है, और भित्तियों के टुकड़े भी कर डाल रहे हैं। मतलब वहाँ के पूर्वासी जो की स्त्रियां थी, कर्णध्वनि में चित्र में जो अंकित नर नारी हैं, वो भी रो रहे हैं मानो, और इन मानव भित्तियों को टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। तो यहाँ पर राजमाता जो है, मृत राजमाता जो है, क्या है? आलम्बन विभाव है, उसका दाहादि उद्दीपन विभाव है, रोदन आदि अनुभाव है, दैन्य ग्लानि मूर्छा आदि व्यभिचारी भाव है। उस सामग्री के द्वारा अभियुक्त होकर के करुण रस सामाजिकों के का आस्वाद का विषय होता है। समझ रहे हो ना? अभी कहा कि करुण रस और तथा विप्रलंग रस में कोई भेद भी है ना। कहा कि देखिए, तो प्रेमियों के वियोग की जो अवस्था होती है कि प्रेमियों के दो प्रकार के वियोग पाए जाते हैं, एक अस्थायी वियोग, दूसरा अस्थायी वियोग। दोनों प्रेमियों के जीवन काल में जो वियोग किसी कारण से होता है वह अस्थायी वियोग होता है, वह विप्रलंब श्रृंगार की सीमा में आता है। लेकिन दोनों प्रेमियों में किसी से एक की मृत्यु हो गई हो, या तो मृत्यु क्या नाम से मिलने की आशा अब एक दूसरे से नहीं हो, तो वह अस्थायी वियोग है। क्या है? तो करुण रस की सीमा में वहाँ आएगा। ठीक है, तो जहाँ दो प्रेमियों का वियोग, जहाँ दो प्रेमियों के वियोग का संबंध है, वहाँ विप्रलंब श्रृंगार। अब करुण रस की सीमा तो मृत्यु है, तो मृत्यु के पूर्व तक विप्रलंब श्रृंगार, मृत्यु के बाद में करुण रस का क्षेत्र आता है। संस्कृत के नाटकों में भी ऐसे भी पाए जाते हैं जहाँ दो प्रेमियों में से किसी की एक मृत्यु हो जाने पर उसका मिलन भी हुआ है। तो जिनमें वस्तुतः किसी की मृत्यु होती नहीं है लेकिन समझ ली गई है, इस प्रकार के दोनों स्थलों में करुण रस का क्षेत्र माने जाते हैं। लेकिन मृत्यु के बाद यदि समागम की इच्छा होने पर
करुण विप्रलंभ नाम का एक अलग से मानना पड़ेगा। साहित्य दर्पणकार ने कहा कि जीवनोरेक तरस्मिन् गतवति लोकांतरम पुनर्लब्धे विमनायते यदैकस् तदा भवेत् करुण विप्रलंभः। कादंबरी में पुंडरीक और महाश्वेता के वृत्तांत का वर्णन है। पुंडरीक के मर जाने के बाद महाश्वेता और कपिंजल आदि विलाप कर रहे हैं। इसी बीच कोई दिव्य शक्ति आ करके पुंडरीक के मृत शरीर को उठा ले जाती है और महाश्वेता को आश्वासन देती है कि तुम्हारा इससे फिर मिलन होगा। तो आकाशवाणी के पूर्व में महाश्वेता आदि का जो विलाप है वह तो स्पष्ट रूप से करुण रस है। और उसके बाद मिलन की आशा हो जाने पर विप्रलंभ हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर करुण विप्रलंभ नाम का प्रयोग लोगों ने किया है। लेकिन आचार्य ब्रह्मण तथा अन्य आचार्य करुण विप्रलंभ श्रृंगार का कोई भेद नहीं माना है। करुण रस की सीमा के ही अंतर्गत है। आकाशवाणी के पश्चात उसे कथनचित विप्रलंभ माना जा सकता है, लेकिन केवल कवि की कल्पना मात्र है। यथार्थ में तो अंत तक करुण ही रहता है, क्योंकि व्यवहार दशा में तभी ऐसा हो सकता है जब मृत्यु में वास्तव में मृत्यु न हो समझ ली गई हो। ऐसे स्थलों पर पुनर्मिलन एकदम अप्रत्याशित रूप से होता है। करुण रस आकस्मिक पुनर्मिलन को तो फिर अद्भुत रस भी कह सकते हैं। तो जिसमें मृत्यु नहीं हुई है, मृत्यु समझ ली गई है, ऐसे क्या नाम से, जैसे संस्कृत काव्यों में बहुत से ऐसे स्थल पाए जाते हैं। जैसे भवभूति ने उत्तर रामचरितम में उत्तर रामचरितम में नाटक का सबसे बड़ा सुंदर उदाहरण है कि रामचंद्र के आदेश से लक्ष्मण ने माँ सीता को वाल्मीकि के आश्रम के पास जंगल में छोड़ आते हैं। लेकिन रामचरित के करुण रस को सर्वोत्तम स्वरूप प्रदान करने वाला रामचंद्र का वह करुण विलाप है, जिसने पत्थरों को भी रुलाया। कभी गावार उदित्य विदलत वर्चस्व हृदय, वह सब उसी धारणा पर आलंबित हैं। रामचरित में करुण रस प्रधान माना गया है। पहले सीता का भी वियोग हुआ था, सीता और राम का वियोग हुआ था, ठीक है, लेकिन वह करुण रस नहीं, वह विप्रलंभ का उदाहरण था, क्योंकि उसमें रामचंद्र सीता से मिलने की आशा बनी हुई थी। लेकिन उत्तर रामचरितम में रामचंद्र ने स्वयं इस दोनों वियोगों का अंतर इस प्रकार बताया है। उपाया नाम भावात अविरल विनोदय व्यतिकरे विमर्दय वीराणाम जनित जगद अद्भुत रसः वियोगो मुग्धाक्षा सखल रिपुघाद अवधिर्भूत कटुस्तूष्णीम सहजो निरवधिरयम तु प्रविलयः। वियोग रिपुघाद पर्यंत रहने वाला था, लेकिन वह विप्रलंभ का उदाहरण हो सकता था। लेकिन दूसरी बार वाला जो वियोग है, निरवधिरयम तु प्रविलयः, वो करुण रस का उदाहरण है। करुण और विप्रलंभ में भेद दिखलाते हुए शोकस्थायी तया भिन्नो विप्रलंभादयम रसः विप्रलंभे रति स्थायी पुनः संभोग हेतु। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, करुण रस का स्थायी भाव, विप्रलंभ रस का स्थायी भाव रति है। इनमें पुनर्मिलन की आशा बनी रहती है। समझ रहे नहीं? इसलिए करुण विप्रलंभ को सापेक्ष आशा में और करुण रस को निरपेक्ष निराशा में रस कहा जाता है। विप्रलंभ में पुनर्मिलन की आशा होती है, दुखमय होने में पर भी उसमें जीवन की आशा में दृष्टि बिंदु बना रहता है, ठीक है। लेकिन करुण रस में पुनर्मिलन की कोई संभावना नहीं होती, इसलिए निराशा में। करुण तथा विप्रलंभ के दो प्रेमियों के वियोग दो भिन्न प्रकार की दशाओं को लेकर करने की आवश्यकता। छोड़ा एक सब रखो, बस हो गया। क्या इधर आओ, ये मतलब है, कहा कि करुण और विप्रलंभ का क्षेत्र भिन्न भिन्न है। कहा कि दोनों में से शंकर की कोई कोई शंकर इसमें मान ले, कहा शंकर की कोई इसलिए संभावना नहीं। साहित्य दर्पणकार ने इष्ट नाश अनिष्ट अवाप्ति दोनों को करुण रस का कारण माना है, ठीक है। इष्ट नाश में जो नायक नायिका में किसी का भी नाश होता है, और अनिष्ट की अवाप्ति तथा अन्य पिता पुत्र आदि संबंधियों की मृत्यु अगर होता है, तो
तो यह करुण रस के अंतर्गत आएगा, विप्रलंब श्रृंगार इससे भिन्न होता है। ठीक है, मोटी मोटा ये समझो। अब चलो रौद्र रस का उदाहरण हम बता रहे हैं।